प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र देखा, यानी किसी भी दो शहरों के बीच में, दो देशों के बीच में या किसी भी ग्राफ पेपर पर दो पॉइंट सपोज P एंड Q या A और B पॉइंट्स के बीच की दूरियां कैसे ज्ञात की जाती हैं, और उसी के आधार पर ही आपके एक्सरसाइज है 7.1 जिसको आज हम लोग करेंगे। और उसके साथ ही चूंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यह डिस्टेंस फार्मूला जो है इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी पॉइंट से आते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में दिया जा रहा है 2, 3 एंड 4, 1। तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए पहले यह जानना ज़रूरी है कि यह 2, 3 और 4, 1 है क्या। एक्चुअली यह क्या है? यह ग्राफ पेपर पर आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, निर्देशांक बिंदु हैं। तो इनके आधार पर चूँकि हम लोग जानते हैं कि इसके पहले किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके किसी भी साइड्स को निकालने के लिए हमने जो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला को हम लोगों को रिवाइज करते हुए उसी को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट P इक्वल टू 2, 3 एंड Q इक्वल टू 4, 1 गिवन पॉइंट। ये पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं। हियर x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू 1। तो चूंकि जो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, यानी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, किन्हीं दो शहरों के बीच में, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करने के लिए क्या पढ़ा था? सपोज P एंड Q वह दो पॉइंट हैं किसी भी ग्राफ पेपर में जिनके बीच की दूरियां हमें इन दिए गए कोऑर्डिनेट पॉइंट, दिए गए निर्देशांक पॉइंट के माध्यम से निकालने हैं। तो वो फार्मूला था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसी में x2, x1, y2, y1 की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। सो PQ इक्वल टू √x2, x2 की वैल्यू क्या है? 4, यानी 4 - x1 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 यहाँ पर 1 है और y1 जो है 3 है, यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है। 4 - 2 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर और 1 - 3 इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा। तो यानी 4 + 4 इट मीन्स √8। √8 के लिए यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो क्या आ गया? 2√2। तो इस तरीके से इस दिए गए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के रूप में जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2√2। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी है जिसको आप लोग स्वयं लगा सकते हैं। इसमें बिल्कुल एज इट इज़ आपको फार्मूले को अप्लाई करना है, और यह जो x1 की वैल्यू -5 और y1 की वैल्यू 7 और x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 3। सपोज यह जो है वो P कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं और यह Q कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं। इस आधार पर PQ इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x2 की वैल्यू जो है -1 है, यानी -1 माइनस x1 की वैल्यू -5 है, -5 प्लस y2 - y1, y2 3 है और y1 7 है, यानी 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब -1 और -5 क्या आएगा? आएगा 4। चूँकि यह माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी +5 में, और +5 - 1 यानी 4 स्क्वायर, और इस तरीके से 3 - 7 इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर।
तो ये हुआ 4 4 जा 16 और -4 इंटू -4 इक्वल टू 16 यानी √16 + 16 यानी √32। अब 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। तो इस तरीके से इस दिए गए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के आंसर क्या होंगे 4√2 यानी इन दोनों P और Q पॉइंट्स के बीच की दूरियां क्या होंगी वो 4√2 होगी। ऐसे ही थर्ड सेक्शन में जो दिया जा रहा है इसमें दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, एक तो मान लीजिए सपोज P = AB और Q = -A -B। हियर x1 = A, y1 = B, x2 = -A और y2 = -B। वही PQ = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x2 x1 y2 y1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू a है और y1 की वैल्यू b है। अब इसमें x2 - x1 यानी x2 की वैल्यू -a और -x1 यानी a -a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की वैल्यू -b है और y1 की वैल्यू b है यानी -b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से -a इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर और -b -2b का होल स्क्वायर। तो ये हुआ √4a² - 4b²। तो 4 को अंडर के बाहर ले लेते हैं, हो जाएगा 2 और अंदर हुआ a² - b²। यानी इस दिए गए P और Q के निर्देशांक के आधार पर P और Q के बीच की डिस्टेंस जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 2 √a² - b²। अब आइए इसके बाद देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। यानी बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है मामलों में कि एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए जा रहे हैं वो 0 0 और 36 15 है, लेकिन इसमें ये जो कहा जा रहा है अनुच्छेद 7.2, तो आपने अपने बुक में इसके 7.2 को देखा होगा कि जैसे अगर कोई भी ग्राफ है, माना मैंने ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। अब इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हैं 0 0, तो यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, ठीक ना। जहाँ पर x1 और y1 दोनों की वैल्यू 0 है और x2 और y2, x2 यानी सपोज ये 36 है और y2 क्या है वो 15 है। सपोज करते हैं कि ये 15 y की वैल्यू है यानी y2 और ये 36 x2 है। तो यानी कहने का मतलब अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को मिला देता हूँ और ये A है, ठीक, और ये B है, तो इस A और B के बीच की डिस्टेंस तो जैसे था डिस्टेंस फार्मूला बिल्कुल उसी को अप्लाई करना है, लेकिन इसमें फिगर का शेप चेंज हो गया है। एक्चुअली आप देखिए ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है जो उसके मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट्स पे आ रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। लेट A 0 0 एंड B 36 15 बी द गिवन पॉइंट। माना कि A के 0 0 पॉइंट और B के 36 और 15 हैं जो दिए जा रहे हैं क्वेश्चन में। उस हिसाब से यहाँ पर x1 0, y1 0, x2 36 और y2 15। अब हम लोग इसको डिस्टेंस फार्मूले में पुट कर देते हैं। सपोज A और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो AB इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू 36 है और x1 की वैल्यू 0 है, तो यानी 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 15 है
और y1 की वैल्यू 0 है तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ 36 का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर, वैल्यू अंडर रूट में होगी। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हुआ अंडर रूट 1296 प्लस 225 अंडर रूट 1521, और जब इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो वो आएगा 39। एक्चुअली इसमें यूनिट तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सपोज अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो इसको किलोमीटर में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, वो हो गई 39 किलोमीटर। अब आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है डिटरमाइन द पॉइंट 1523 एंड -2 -11 आर कॉलोनियर, यानी निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1523 -2 -11 संरेखी हैं। तो पहली चीज़ कॉलोनियर यानी संरेखी क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। जब कोई तीन बिंदु जैसे ये है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये तीनों बिंदु क्या एक रेखा में हैं, अगर एक रेखा में है तो वो संरेखी यानी कॉलिनियर होगा। लेकिन आप देखिए कि अगर ये ऐसे हैं तो फिर वो संरेखी नहीं है, क्या है, असंरेखीय यानी नॉन कॉलिनियर। तो यानी अगर तीनों बिंदु एक सीध में हों तब तो वो संरेखी होंगे, और नहीं होंगे तो वो असंरेखीय होंगे यानी नॉन कॉलिनियर होंगे। लेट ए 1 5 बी 2 3 सी -2 -11 बी द गिवन पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर हमें देखना है कि ये कॉलिनियर हैं कि नहीं हैं। इसके लिए वही डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोगों ने इसके पहले अप्लाई किया था उसी के आधार पर इसको देखेंगे। ए बी को लेते हैं तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 यानी 2 माइनस x1 यानी 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 और y1 5 यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 यानी -2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो यानी अंडर रूट 1 + 4 इक्वल टू अंडर रूट 5, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई अंडर रूट 5, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो अंडर रूट 5 आएगी। ऐसे ही बी सी को निकाल लेते हैं, बी और सी को लेंगे तो इसमें x1 x2 2 और 3 होगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x2 y2, तो यानी x2 माइनस x1, तो x2 -2 होगा तो -2 और x1 जो है 2 है तो -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 यानी -11 और y1 3, तो -11 - 3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 -14 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 और -14 इंटू -14 करेंगे तो 196, इट मीन्स ये आया अंडर रूट 212। इसे ब्रेक करते हैं, 4 इंटू 53 यानी 53 4 जा क्या हो जाएगा, 53 4 जा वो हो जाएगा 212। 4 को अगर हम रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 रूट 53, वो क्या हुआ, वो बी और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गई। अब इसके बाद ए सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यानी ए से सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो इसमें भी वही अंडर रूट x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए को लेंगे और सी को लेंगे, तो ए की वैल्यू जो है वो x1
y1 है और c की वैल्यू जो -2 -11 है ये x2 y2 होगी। तो इस आधार पे AC की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x2 यानी -2 -1 ये x1। तो इस आधार पर -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1, तो y2 की वैल्यू -11 है और y1 की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो -2 -1 यानी -3 का होल स्क्वायर और -11 -5 -16 का होल स्क्वायर, तो आ गया √-3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। अब 3 3 जा 9 और 16 जा 256, तो ये हुआ √9 प्लस 256। और इस तरीके से AC की डिस्टेंस क्या आ गई, √265। ठीक ना। अब ये कॉलिनियर है कि नहीं है, यानी संरेखी हैं कि नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए कि AB की वैल्यू क्या आई है, √5, यानी AB = BC + AC। तो BC की वैल्यू क्या आई है, 2√53, यानी AB की वैल्यू जो √5 है, √5 = BC। BC की वैल्यू आई है 2√53 प्लस AC। AC की वैल्यू क्या है, √265। तो इन दोनों का एडिशन क्या √5 के इक्वल है, नहीं, हो ही नहीं सकता, चूँकि ये √5 है और यहाँ 2√53 है, तो इसलिए AB इज़ नॉट इक्वल टू BC + AC। ऐसे ही BC को भी निकालेंगे, डेट इज आल्सो भी नॉट इक्वल टू AB + AC एंड AC आल्सो भी नॉट इक्वल टू AB + BC। सो A, B एंड C आर नॉट कॉलिनियर। ठीक ना। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो आइए हम लोग देखते हैं, ज़रा इसको साफ कर लेते हैं तब देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये क्या है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब देखिए a की वैल्यू क्या दिया जा रहा है, a के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए जा रहे हैं वो क्या दिए जा रहे हैं, x यानी 1 और y पे 5, तो यानी ये पॉइंट क्या होंगे, ये होंगे। ऐसे ही b के पॉइंट क्या हैं, 2 और 3, यानी x पर 2 और y पर 3, तो लगभग ये पॉइंट होंगे। और c की वैल्यू जो दी जा रही है -2, तो -2 की वैल्यू कहाँ आएगी, -2 की वैल्यू यहाँ आएगी। और फिर कह रहा है -11, यानी y पर -11, तो यानी कहने का मतलब c पॉइंट जो है वो ये है। ठीक ना। तो इस तरीके से अगर ये a है, ये b है और ये c है, इसको हम एक ग्राफ बना के वैसे भी देख सकते हैं बगैर निकाले भी कि यह कॉलिनियर है कि नहीं है। अब आप देख सकते हैं चूंकि ये तीनों लाइनें जो हैं वो आपस में एक सीध में नहीं है, तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं डेट इज आल्सो गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। ठीक। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया जा रहा है चेक वेदर 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। जांच कीजिए कि क्या बिंदु, जो तीनों बिंदु दिए जा रहे हैं, एक समद्विबाहु के शीर्ष हैं। यानी समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं कि वो त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हों। अगर इनमें दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के समान होंगी तो वो क्या होंगे, वो समद्विबाहु होंगे, यानी आइसोसेलस ट्रायंगल होंगे। लेट A 5 -2, B 6 4 एंड C 7 -2 बी द गिवन पॉइंट्स। माना कि यह जो पॉइंट दिए जा रहे हैं वो पॉइंट ये हैं, A के पॉइंट ये हैं, B के पॉइंट ये हैं, C के पॉइंट ये हैं। तो अब AB को निकालते हैं, A और B के बीच की डिस्टेंस को निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, √(x2 - x1), तो x2 क्या है 6 है और x1 क्या है 5,
यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2, तो -2 है तो 4 माइनस -2 यानी 4 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 एंड 4 प्लस 2 यानी 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो ये हुआ √1 प्लस 36 यानी अल्टीमेट क्या आया, ए बी के बीच की डिस्टेंस वो आई √37। और ऐसे ही बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो बी सी चूँकि यह पॉइंट बी के हैं और यह पॉइंट सी के हैं तो इसमें x1 y1 ये हो जाएंगे और x2 y2 ये हो जाएंगे। तो बी सी इक्वल टू √x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 7 है और x1 क्या है 6 है, यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 यानी -2 और y1 यानी 4, तो -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 √1 प्लस 2 और 4 क्या हो गया 6 माइनस 6, 6 जा 36 तो वो आया 36। तो इस तरीके से ये भी क्या आ गया √37। तो देखिए ए बी और बी सी दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है √37, बोथ आर आल्सो इक्वल, सो क्लियरली ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर किन्हीं भी ट्रायंगल, मान लो अगर ये कोई ट्रायंगल दिया जा रहा है और इन ट्रायंगल में ये ए है, ठीक है, और ये बी है और ये सी है, यानी ए बी साइड्स जो है वो बी सी के इक्वल है, तो ऐसे ट्रायंगल क्या होंगे आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी त्रिभुज ए बी सी क्या है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दिए गए पॉइंट्स के जो शीर्ष हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज को प्रूव करते हैं। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जा रहा है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD as so in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. It means किसी कक्षा में 4 मित्र बंधुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र में अंकित है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। आप फिगर में देखिए, दिया जा रहा है कि A क्या है वो लेफ्ट हैंड साइड है, B जो है वो ऊपर है, C जो है वो राइट हैंड साइड है और D जो है वो नीचे है। ये जो चारों के बैठने की स्थिति है, ये किस ऑर्डर में बैठे हैं? क्या वो रेक्टेंगल के आकार में बैठे हैं या स्क्वायर के आकार में? तो यानी चंपा और चमेली के बीच में जो डिसएग्री होने की बात है वो उनके बैठने की जो सिचुएशन है वो स्क्वायर में है कि नहीं है, इसी बात पे है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। क्लियरली फ्रॉम द फिगर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स A 3 4, B 6 7, C 9 4 और D 6 1 दिया जा रहा है। तो बाई यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी कैन रिटर्न एज AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यानी 6 और x1 यानी 3, यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 एंड y1 4 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा और 7 माइनस 4 करेंगे 3 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, यानी √9 + 9 इक्वल टू √18। 18 में
3 को बाहर लेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। इट मीन्स ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है 3√2। ऐसे ही हम लोग बी सी को भी निकाल सकते हैं, यानी x2 माइनस x1। अब b और c को कंसीडर करेंगे, b और c को कंसीडर करेंगे तो x2 क्या होगा, x2 9 होगा और x1 6 होगा, यानी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर और 4 माइनस 7 यानी -3 का स्क्वायर। तो यानी 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, अंडर रूट 9 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 18 और ये हुआ 3√2। ऐसे ही सी डी को भी देखते हैं, यानी सी और डी के बीच के डिस्टेंस में उनके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं, सी और डी में x1 y1 x2 y2, यानी x2 माइनस x1 तो यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 यानी ये क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, अंडर रूट 9 प्लस 9 यानी अंडर रूट 18 और ये भी आया 3√2। ऐसे ही फिर देखते हैं डी ए के बीच की डिस्टेंस। अब डी और ए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, चूंकि डी पहले है तो यानी यह कोऑर्डिनेट पॉइंट x और y1 होंगे और ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, वो x2 और y2 हो जाएंगे। तो इस आर्डर में x2 माइनस x1 तो यानी x2 क्या है 3 और माइनस x1 यानी 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 6 यानी -3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो इस तरीके से अंडर रूट 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 यानी 3√2। तो इस तरीके से आप देखिए ए से बी के बीच की डिस्टेंस और बी से सी के बीच की डिस्टेंस और सी से डी के बीच की डिस्टेंस और डी से ए के बीच की डिस्टेंस वो क्या है, सेम है। इट मीन्स 4 साइड्स आल्सो बी इक्वल। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 3√2। चारों साइड्स की जो वैल्यू है वो 3√2 है। तो इसी आधार पर आप कह सकते हैं इसकी 4 साइड्स इक्वल है, बट स्क्वायर इसके लिए ज़रूरी है कि उसके विकर्ण यानी डायगोनल्स जो हैं उनको भी इक्वल होना चाहिए। आल्सो ए सी, ए और सी यह जो है इसको देखते हैं और उसके बाद फिर बी डी यानी ऊपर नीचे। तो इस तरीके से इन दोनों साइड्स को भी देख लेते हैं तो डायगोनल्स मालूम चल जाएगा। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 यानी 6 स्क्वायर और 6 यानी अंडर रूट 36 और 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी अंडर रूट 36 क्या आ जाएगी, रूट निकालेंगे तो 6। ऐसे ही बी डी को लेते हैं, बी डी में अंडर रूट 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 यानी 0 और 1 माइनस 7 यानी -6। तो -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस 36 यानी ये भी अंडर रूट 36 आएगा और इसकी भी वैल्यू 6 आएगी। इट मीन्स इस दिए गए फिगर में बैठने की जो सिचुएशन है उनमें चारों साइड्स भी इक्वल है और उनके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। सो डायगोनल साइड्स ए सी आल्सो बी इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 6। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, यानी यह जो इनके बैठने की स्थिति है वह एक वर्ग के रूप में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग लगा सकते हैं। इसी के साथ आपका यह वीडियो लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो में एक्चुअली हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूले के आधार पर 5 टाइप के क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन, जब आपके 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उस समय डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करके कैसे आप उनके बीच के डिस्टेंस को निकालते हैं। दूसरे में आपने देखा कि जब कोई एक पॉइंट ओरिजिन पर हो यानी मूल बिंदु पर हो जिनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 0 0 हों तब आप उनके आधार पर कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। तीसरा, जब आपके 3 बिंदु दिए गए हैं और तीनों कॉलिनियर हैं कि नहीं हैं, यानी संरेखीय हैं
कि असंरेखीय हैं उनको देखा, और फोर्थ क्वेश्चन में आपने ट्रायंगल को, और इस फिफ्थ क्वेश्चन में आपने स्क्वायर को। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में आपने 5 टाइप के क्वेश्चंस देखे। आप इन्हें देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें, और पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।